हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो चलिए ये बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, मैंने पिछले वीडियो में मैंने बता रखा है कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस दो तरह से पॉसिबल हो सकता है। एक मैंने बोला था सीरीज और दूसरा मैंने क्या बोला था, पैरेलल। राइट, ये दो कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है, जब भी रेजिस्टेंस को हम एक दूसरे से ऐड कर रहे हैं या जोड़ रहे हैं तो ठीक है। अब दोनों के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल्ड पढ़ेंगे और जो भी इससे रिलेटेड एक एक्सप्रेशन आता है, एक फार्मूला आता है, उसको भी हम अपने माइंड में रखेंगे। और एक चीज़ और ध्यान दीजिए, बोर्ड का एग्जाम जो भी स्टूडेंट दे रहे हों उनके लिए ये टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से है ना डेरिवेशन वगैरह पूछता है। ठीक है, तो ये काफ़ी काम की चीज़ है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में मैंने आपसे बताया था कि इसमें रेजिस्टेंस को हम लोग मतलब एक रेजिस्टेंस का फर्स्ट एंड है ना अगले रेजिस्टेंस के, ठीक है, या फिर ऐसे कर सकते हो कि किसी एक रेजिस्टेंस का लास्ट एंड अगले रेजिस्टेंस के फर्स्ट एंड से हम लोग जोड़ते हैं, लाइक दिस। ठीक है, इस सिचुएशन में ठीक है, ऐसे ही हम लोग जोड़ रहे हैं। राइट, अच्छा, अब देखिए यहीं से सारी चीज़ें निकल के आएंगी। सिर्फ सर्किट देखिए है ना, सर्किट डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यहीं से निकल के सारी चीज़ें आएंगी। अब मान लीजिए यहाँ पर हम बैटरी जोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए हमने क्या कर दिया, बैटरी जोड़ दिया। अब देखिए ये बैटरी मान लीजिए V वोल्ट की है। होगा क्या, यहाँ से कुछ ना कुछ करंट निकलेगा। अब यही करंट इसमें भी जा रहा है, यही करंट यहाँ भी जा रहा है, यही करंट यहाँ भी जा रहा है, यानी कि तीनों है ना, तीनों रेजिस्टेंस में करंट क्या है, सेम है। तो डिफरेंस किस चीज़ का आएगा, वोल्टेज का। इसके अक्रॉस कुछ वोल्टेज आएगा, इसके अक्रॉस कुछ वोल्टेज आएगा और इसके अक्रॉस कुछ ना कुछ वोल्टेज आएगा। ठीक है, अच्छा, ये जो तीनों वोल्टेज हैं V1, V2, V3, ये आपको पता है V के इक्वल्स होंगे अगर इनका सम करें तो हम लोग। राइट, बराबर होगा इसके। अच्छा, अब कुछ नहीं करना है, अगर सिर्फ इसको देखिए है ना, इसको अगर हम लोग देखें है ना, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताइए, क्या लिख सकते हैं। V1 इक्वल्स टू लिख सकते हैं IR1, लिख सकते हैं, बताइए। ऐसे ही इसके लिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, V2 इक्वल्स टू IR2। ऐसे ही इसके लिए बताइए क्या लिख सकते हैं, V3 इक्वल्स टू IR3। अच्छा, अब मान लीजिए इस टोटल का जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो R है। क्या है, क्या है भाई, वो R है, या फिर R इक्विवेलेंट लिख लीजिए। ठीक है, R इक्विवेलेंट है, तो बताइए इसमें और इसमें क्या रिलेशन होगा, V इक्वल्स टू IR इक्विवेलेंट। बोलिए, सही लिखा है मैंने? हाँ, बिल्कुल सही लिखा है। अब इन सब चीज़ों की वैल्यू यहाँ पर लिख दीजिए। V की वैल्यू क्या लिख रहे हैं हम लोग, IR इक्विवेलेंट। V1 की वैल्यू IR1, V2 की वैल्यू IR2, V3 की वैल्यू IR3। अब कुछ नहीं करना है, यही मेन इक्वेशन था। ठीक है, इसी में सारा मटेरियल हम लोग डाले हैं जगह जगह से इकट्ठा करके। अब देखिए I कट जाएगा, कैसे कट जाएगा, देखिए यहाँ पर कॉमन ले लीजिए तीनों में से, तो R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, I से I कट गया, तो R इक्वलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि तीनों रेजिस्टेंस को आपस में जोड़ देंगे तो उनका इक्वल रेजिस्टेंस या इक्वलेंट रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस निकल के आ जाएगा। जैसे इसको स्टेटमेंट में भी लिखने के लिए बोलता है, तो लिख सकते हैं इन सीरीज कॉम्बिनेशन द सम ऑफ द ऑल रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू, या फिर ऐसे बोल हाँ, इज इक्वल्स टू R इक्वलेंट, या R इक्वलेंट इज इक्वल्स टू द सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंट कनेक्टेड इन सीरीज। राइट, तो ये तो हो गया किसका,
किसका हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन का। एक बार और देख लीजिए इसको, ठीक है, कैसे मैंने सर्किट बनाया है, कैसे मैंने क्या डिसाइड किया है, पोटेंशियल क्यों अलग अलग है, करंट क्यों सेम है। करंट इसलिए सेम है कि सब एक ही लाइन में है, तो एक ही तार में एक ही करंट होगा ना भाई, बताइए। लेकिन क्या कम हो जाएगा, पोटेंशियल कम हो जाएगा कुछ। अच्छा, ये पोटेंशियल कोई पूछ सकता है क्यों कम या ज़्यादा क्यों हो जा रहा है, आखिर क्यों बदल जा रहा है। तो देखिए, ये एक रेजिस्टेंस है जो कुछ ना कुछ पावर लेगा, ठीक है, कुछ ना कुछ पावर लेगा, कुछ ना कुछ एनर्जी लेगा, ठीक है। तो उसी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल क्या होता है, ड्रॉप हो जाता है, ठीक है। कुछ पोटेंशियल यहाँ ड्रॉप होगा, कुछ पोटेंशियल यहाँ ड्रॉप होगा, और इसीलिए पोटेंशियल की जो वैल्यू है V1 V2 और V3 हम लोगों ने लिखा है, ठीक है। अच्छा, ये कैसे आ गया है, ये समझ में आ रहा होगा। अरे भाई, इस ओम का नियम जो लॉ है, ओम का लॉ जो है वो हर जगह वैलिड होगा, तो यहाँ पर भी वैलिड है। अगर सिर्फ इसको देखा जाए तो, इस सर्किल को देखा जाए तो, यहाँ देखा जाए तो ये भी वैलिड है, यहाँ पर भी वैलिड है, यहाँ पर भी वैलिड है। उसी हिसाब से V=IR वाले फार्मूले में हमने लिखा है। अब अगर टोटल का देखा जाए, टोटल के कंडीशन में देखा जाए, तो उस कंडीशन में भी हम लोग ये चीज़ लिख सकते हैं कि V=IR इक्वलेंट, राइट। अब उसी हिसाब से हमने ये एक हम लोग का मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है, क्योंकि पोटेंशियल की वैल्यू जो है, ये इन सारे पोटेंशियल की वैल्यू टोटल पोटेंशियल के सम के बराबर होगा। जाहिर सी बात है, यही पोटेंशियल बट रहा है चारों जगह, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, तीनों मतलब ये जो इस इक्वेशन में जितने भी टर्म हैं, इन सब की वैल्यू उठा के हम लोगों ने रख लिया है, फिर कैलकुलेट करके हम लोगों ने एक एक्सप्रेशन निकाल लिया। और इसी एक्सप्रेशन को प्रूफ करने के लिए पूछता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, है ना। अगर थ्योरेटिकल एग्जाम हो रहा है तो दे विल आस्क यू, और इसकी प्रोबेबिलिटी पूछे जाने की सबसे ज़्यादा है। थोड़ा सा अजान हो रहा है ना, 1 मिनट वेट कर लीजिए, ठीक है। तो अजान हो गया। अब देखिए, अब पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन तो हो गया है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में क्या होगा, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैंने क्या बताया था, कैसे चीज़ें जोड़ती हैं। मान लीजिए एक एग्जांपल दूं मैं आपको, ये R1 है, इसी से एक को ऐसे मैं जोड़ रहा हूँ, यानी कि दोनों का फर्स्ट एंड एक पॉइंट पे, सेकेंड एंड किसी सेकेंड पॉइंट पे जुड़ा हुआ है, ठीक। ऐसे ही अगर तीसरा है तो ऐसे, इस तरह अगर चीज़ें जुड़ी हुई हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अच्छा, इसके बारे में अगर मान लीजिए बड़े में पूछे ना, तो इसको भी पहले एक्सप्लेन कीजिए कि व्हाट इज आखिर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या है। ऐसे बोल दीजिए कि अगर ढेर सारे रेजिस्टेंस है, उनका फर्स्ट एंड अगर फर्स्ट किसी एक पॉइंट पे और सेकेंड एंड किसी सेकेंड पॉइंट पे जुड़ा हो और कॉमन हो उनमें, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस से कहते हैं, ठीक है। अब इस कंडीशन में एक्सप्रेशन कैसे आएगा सोचिए। मान लीजिए ये इसको हम लोग, है ना, एक बैटरी से जोड़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। बैटरी से क्या कर दे रहे हैं, 20 वोल्ट की बैटरी, इससे हम लोग जोड़ रहे हैं। तो ये बताइए, यहाँ पर एक करंट I आएगा, ठीक है। लेकिन इस करंट का होगा क्या, सोचिए। ये करंट जब यहाँ आएगा तो कुछ करंट यहाँ जाएगा, कुछ करंट यहाँ जाएगा, कुछ करंट यहाँ जाएगा। मान लीजिए यहाँ आया I1, यहाँ आया I2 और यहाँ आया I3। करंट अलग अलग हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ सोचिए, इसका पॉइंट ये फिक्स है और ये भी फिक्स है, इसके पहले इधर भी कुछ नहीं है और इधर भी कुछ नहीं है। तो यानी कि पोटेंशियल सबके बीच का क्या है, सेम है। यानी कि पोटेंशियल सबके क्रॉस क्या है, सेम है। यानी कि करंट I=I1 + I2 + I3 लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। और हर एक रेजिस्टेंस के लिए आप देखिएगा, है ना, तो I हम लोग V/R के फॉर्मूले से, है ना, ढेर सारी चीज़ें हम लोग लिख सकते हैं। जैसे अगर R इक्विवेलेंट की बात की जाए, टोटल R इक्विवेलेंट की, तो एक यहाँ से ये निकल के आ जाएगा इस V के लिए और इस I के लिए, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये R इक्विवेलेंट मान लीजिए निकल के आएगा, ठीक है। और ऐसे ही R1 के लिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, I1 = V/R1। ऐसे ही R2 के लिए लिख सकते हैं हम लोग V/R2। ऐसे ही I3 के लिए लिख सकते हैं हम लोग V/R3।
अब इन सब का वैल्यू उठा के यहाँ रखिए सो दैट एक्सप्रेशन मिल जाए। तो v अपॉन आर इक्वलेंट इज इक्वल्स टू v अपॉन R1 प्लस v अपॉन R2 प्लस v अपॉन R3। यहाँ से v कट जाएगा तो 1 अपॉन R इक्वलेंट इज इक्वल्स टू क्या आएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक है, तो यहाँ से फार्मूला निकल के आ गया। इसको भी लैंग्वेज में एक्सप्रेस करना चाहें तो किसी पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़ा हुआ जो भी रेजिस्टेंस है, जो भी कंबाइंड रेजिस्टेंस है, उसका इक्विवेलेंट का रेसिप्रोकल है ना, सारे रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के सम के बराबर होता है। ठीक है, ऐसे इसको हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए यहाँ पर 3 से ज़्यादा होते तो प्लस आगे बढ़ जाता, प्लस एक और आगे बढ़ जाता। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर होता अगर, तो मान लीजिए यहाँ पर क्या हो जाता प्लस डट डट डट, ढेर सारे को जुड़ते जाते हैं एक दूसरे में। ठीक है, तो एकदम आसान है ना। आई होप ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दीजिए। ठीक है, सो दैट ना कुछ मोटिवेशन मिले, कुछ ग्रोथ मिले। ठीक है, आपका कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है ना। हैव ए नाइस डे।